बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूं। आज यकम अप्रैल है, सोमवार का दिन है और 21 रमजानुल मुबारक है। नाज़रीन किराम, जब दिन का आगाज हुआ था तो मुल्क के हालात कुछ और थे। यानी कि आज 21वें रोजे की सहरी में हालात कुछ और थे और अफ्तारी से पहले 5 खबरों ने इस मुल्क के मामलात को, इस मुल्क के हालात को हिला के रख दिया है। ये बहुत बड़ी खबरें हैं। ये उन तमाम लोगों के लिए इबरत भी हैं कि जो लोग जो है ना वो ताकतवरों के आलाकार बन जाते हैं और उन्हें लगता है कि हमेशा से हालात ऐसे ही रहेंगे। मैं बार बार ये कहता रहता हूं कि जब चीजें बदलती है ना तो फिर ये आंख झपकने में चीजें बदल जाया करती हैं। आज कुछ ऐसा ही हुआ है। ये पांचों खबरें मैंने आपके सामने रखनी है और आपके सामने रखने से पहले ये मैं डिस्क्लेमर देना चाहता हूं। वो तमाम लोग जिन्हें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से उनसियत है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से मोहब्बत है और वो बगैर गौर व फिक्र के, सोचे समझे, बगैर लॉजिक के उन्हें सपोर्ट करते हैं, तो मेरी वीडियो को यहीं पे छोड़ दीजिए। क्योंकि जो चारों पांचों वीडियो जो खबरें मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं, ये आपके लिए हानिकारक हो सकती है। आपकी सेहत के ऊपर जो है ना वो असरअंदाज हो सकती है। सुन लीजिए नाज़रीन किराम, हुआ क्या क्या है। आज आउट ऑफ द नोवेयर इमरान खान की सजाएं मुअत्तल हो चुकी हैं। इमरान खान की तोशाखाना की सजाएं मुअत्तल हो गई, नंबर वन। नंबर टू, नाज़रीन किराम, आज काजी फाइज ईसा साहब ने शिकस्त तस्लीम करते हुए सोमोटो ले लिया है और यह सोमोटो लिया गया है जजेस के मामले के ऊपर। खैर, इसके पीछे कहानी बड़ी अजीब है। ये किस तरह से सोमोटो लिया गया, क्या बहस मुबासा होता रहा, किस तरह से मामलात बिगड़े, किस तरह से मामलात तब्दील हुए, इसके ऊपर मैंने पूरी कहानी है। ये सोमोटो लेना कैसे मजबूरी बन गया और सोमोटो लेना ही कैसे शिकस्त है काजी फायजा साहब की, इसके ऊपर मैंने कुछ तफसीलात आपके सामने रखनी है। नंबर थ्री, तसद्दुक हुसैन जिलानी ने वो जो कमीशन बना था उसमें बैठने से माजरत कर ली। ये भी बहुत बड़ी खबर है क्योंकि कह के बनवाया गया था, कह के बिठवाया गया था, फिर अचानक वो इससे पीछे दस्तबरदार कैसे हो गए, इसके पीछे भी कहानी है। नंबर फोर, नाज़रीन किराम, आज फवाद चौधरी की जमानत मंजूर हो गई। नंबर फाइव, आज हमाद अजहर सामने आ गए। और नंबर सिक्स, नाज़रीन किराम, सिर्फ कहानी यहां तक नहीं है, मामलात यहां तक नहीं है, आज अली अमीन गंडापुर की जो वारंट थे वो भी मनसूख हो चुके हैं। सो चार पांच छह बड़ी बड़ी खबरें हैं, मोटी मोटी खबरें हैं। इन सब का बैकग्राउंड, ये सब कुछ कैसे हुआ, अदालत में क्या हुआ, इमरान खान की सजाएं कैसे मुअत्तल हो गई, और सबसे बड़ा सवाल यह है क्योंकि बहुत सारे लोग अभी ये दावा कर रहे हैं कि वो ईद से पहले बाहर आ रहे हैं, इमरान खान ईद से पहले बाहर आ रहे हैं। तो इस दावे में कितनी सदाकत है, ये भी मैं आपके सामने कुछ तफसीलात से जो है ना वो आगाह कर दूंगा। आगे बढ़ने से पहले गुजारिश ये है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए अगर आपको लगता है कि हमारी खबरें ऑथेंटिक है और आपको हमारा ये चैनल जो है वो बर वक्त खबरें देता रहता है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो जरूर कर लीजिए। अच्छा जनाब, ये जरा इमरान खान की सजाएं मुअत्तल वाले मामले को मैं जरा जल्दी से निपटा देता हूं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन उसके बाद जो काजी फाइज साहब की शिकस्त वाला मामला है ना, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसका बैकग्राउंड क्या था, ये जो सब कुछ हुआ, ये बहुत 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 बड़ी खबर है। लिहाजा मैं ये चाहता हूं कि वो मैं जरा तफसील से आपके सामने रखूं। लेकिन ये चूंकि इंपॉर्टेंट चीज है, सबसे पहले तो ये मैं आपके सामने रख देता हूं कि ये मुअत्तली हुई कैसे, जो है ना वो वहां पर कमरा अदालत के अंदर माहौल बना कैसे। आज नाज़रीन किराम, इमरान खान के जो वकील थे, उन्होंने यानी कि ये इस्तदा ही नहीं की थी कि इमरान खान की सजाएं मुअत्तल कर दें। उनकी इस्तदा तो ये थी कि इनको मरकजी अपील की तरह से सुना जाए और मेरिट के ऊपर इस अपील को सुना जाए। लेकिन आउट ऑफ द नोवेयर आज अदालत के अंदर कुछ ऐसा हो गया जिसने मियां गुल हसन औरंगजेब और जो चीफ जस्टिस साहब है उनको भी हैरान कर दिया। हुआ क्या, सेनेटर अली जफर ने दलाइल का आगाज किया तो उन्होंने सजा मुअत्तली की बजाय सजा कल अदम करार देने से मुतालिक दलाइल की इजाजत मांगी। चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर आप अभी मरकजी अपील पर दलाइल देंगे तो हमें ईद के बाद की तारीख देना होगी क्योंकि पहले से ही साइफर केस में मरकजी अपील सुन रहे हैं जिस पर प्रोसिक्यूशन ने अभी दलाइल देने हैं और हमें नहीं मालूम कि वो कितना वक्त लेंगे। सेनेटर अली जफर ने कहा कि सजा मुअत्तली इस केस में इस्तदाई नहीं है। यानी कि जो चीफ जस्टिस थे वो ये कह रहे थे कि जनाब आप ऐसा कीजिए, सजा मुअत्तली के ऊपर दलाइल दे लीजिए। यानी कि उनके कहने का मतलब ये था। तो सेनेटर अली जफर ने कहा जी मैं इस्तदा ही नहीं कर रहा सजा मुअत्तली की, मैं तो जो है ना वो सजा कल अदम करार देने की इस्तदा कर रहा हूं। क्या आप उस फैसले को ही कल अदम करा दीजिए। अच्छा, इस मामले पे क्या हुआ नाज़रीन किराम, इस मामले के ऊपर अली जफर ने कहा जी मेरी तो इस्तदा ही नहीं है। इसी दौरान रोस्टर पर मौजूद नैब के वकील अमजद परवेज ने कहा जी हम सजा मुअत्तली के खिलाफ दलाइल नहीं देंगे, मुलजिम की सजा मुअत्तली की हद तक इस्तदा तस्लीम करते हैं।
यानी कि आउट ऑफ नोवेयर अमजद परवेज साहब जो कि नैब के प्रोसिक्यूटर थे, उन्होंने अदालत के सामने ये मौक़िफ़ अपनाया कि हम जो है अगर ये सज़ा मुअत्तली की सदा करते हैं तो हम उसकी मुखालफत नहीं करेंगे और सज़ा मुअत्तल हो जानी चाहिए। यानी कि नैब का प्रोसिक्यूटर ये मानता है कि सज़ा कलअदम नहीं होनी चाहिए लेकिन सज़ा मुअत्तल हो जानी चाहिए फिल वक़्त। तो अमजद परवेज साहब के ने तो ये बात कर ली, लेकिन सेनेटर अली जफर ने तो सज़ा मुअत्तली की इस्तदा ही नहीं की थी। यानी कि आज समाअत शुरू होने से पहले कहीं न कहीं गिटमिट हो गई थी कि जो चीफ जस्टिस भी सेम बात कर रहे थे और प्रोसिक्यूटर भी सेम बात कर रहे थे कि सज़ा मुअत्तल कर देते। अब ये बहुत बड़ी खबर है। देखिए, मैं आपको बताता हूँ क्यों, पहले ज़रा बकिया समाअत सुन लें, फिर मैं आपको बताता हूँ कि ये बहुत बड़ी खबर क्यों है और इसका बैकग्राउंड कितना इंपॉर्टेंट है। जब आप बैकग्राउंड जानेंगे तो फिर आपको अंदाजा हो जाएगा। अच्छा जनाब, फिर जनाब चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब मुशावरत करने लगे, तो इस दौरान जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने नैब के वकील को मुखातब किया और अचानक बोले, आप ये क्या कह रहे हैं? जिस पर अमजद परवेज ने कहा, जी वी कंसीड आर आर्ग्यूमेंट्स। जिस पर मियां गुल हसन औरंगजेब फौरन बोले, आपका बड़ा फेयर मौक़िफ़ है। जिस पर तो फिर ऐसा करते हैं, इसको ईद के बाद रख लेते हैं। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने बुशरा बीबी और इमरान खान की सजाएं मुअत्तल करने का हुक्म देते हुए समाअत मुलतवी कर दी। अब जरा इसका बैकग्राउंड सुन ले, फिर मैं जरा काजी फैसल साहब वाले मामले पे जाता हूँ। इसका बैकग्राउंड चूंकि इंपॉर्टेंट है। देखिए नाज़रीन किराम, कल रात ही हमारे दोस्त जुबैर अली खान साहब ने खबर दी थी और उसमें उन्होंने बताया था कि इमरान खान को बार बार सुलह का पैगाम दिया जा रहा है। ये खबरें मैं आपके सामने रख चुका हूं कि इमरान खान को बार बार सुलह का पैगाम दिया जा रहा है और आने वाले दिनों में इमरान खान के सामने इस्टेब्लिशमेंट खैर सगाली के लिए कुछ चीजें रखेगी। यानी कि तहरीक इंसाफ को रिलीफ मिलेगा। तहरीक इंसाफ के लिए चीजें जो है ना वो कुछ बेहतरी की जानिब जाएंगी। एस्टैब्लिशमेंट खैर सगाली का पैगाम देना चाहती है, सुलह का पैगाम देना चाहती है, ताकि इमरान खान से बात आगे बढ़ सके। एक्चुअली प्रॉब्लम इज कि इमरान खान सिर्फ एक पॉइंट पे अटका है, वो ये है कि मेरा चोरीशुदा मैंडेट वापस दिया जाए। मैं इससे कम पे बात नहीं सुनूंगा। यानी कि अगर आप मेरा चोरीशुदा मैंडेट वापस करते हैं तो हम अपनी जो गुफ्तगू है उसको आगे बढ़ाएंगे। लेकिन एस्टैब्लिशमेंट ने खैर सगाली का पैगाम देते हुए ये जो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इमरान खान पे उन्होंने को फेवर किया सजा मुअत्तल करके, सजा बनती नहीं है, ये तो सजा कलअदम होनी चाहिए। लेकिन लेकिन नाज़रीन इकराम, लेकिन मामला ये है कि ये जो नैब के जो प्रोसिक्यूटर हैं, उनका ये कहना ना कि वो कंसीड आर्गुमेंट्स, हम जी इस मामले में आर्गुमेंट्स ही नहीं देते, ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। इसका मतलब है कहीं ना कहीं से उन्हें इंस्ट्रक्शन मिली है कि बस थोड़ा सा आप पीछे हट जाइए। इसका मतलब ये है कि मामले को वो आगे बढ़ाना चाहते हैं, इमरान खान से बातचीत करना चाहते हैं। अभी जब मैं ये गुफ्तगू कर रहा हूँ तो कुछ देर पहले गंडापुर साहब की मुलाकात हुई है इमरान खान से। उसके अंदर क्या बातें हुई वो मैं अगली वीडियो में आपके सामने रखूंगा, लेकिन इस वक्त मेरे पास चूंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें और काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन है, पहले वो सुन लीजिए। तो इसका बैकग्राउंड ये है, लिहाजा ये जो आज सजा मुअत्तली हुई उसके पीछे की कहानी है। अब आ जाते हैं काजी फायज ईसा साहब की शिकस्त के ऊपर, क्योंकि ये कहानी ज्यादा दिलचस्प और ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट खबर है आज के हवाले से। आज नाज़रीन कराम हुआ ये कि अचानक से हमें ये खबर सुनने को मिलती है कि जनाब ऐसा लगा है जैसे कि मुल्क के हालात ही अचानक बदल गए हैं। चीजें ही जो है ना वो अचानक बदल गई हैं। हुआ ये कि खबर मिली कि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने सुमोटो ले लिया है। और सुमोटो लिया है किसके ऊपर? ये जो 6 जजेस ने खत लिखा था इसके ऊपर सुमोटो ले लिया है और बुध को इसके ऊपर पहली समाअत होगी और मोस्ट प्रोबेबली ये ओपन कैमरा समाअत होगी, यानी कि इन कैमरा समाअत नहीं होगी, यानी खुली आम समाअत होगी और लाइव इस समाअत को चलाया जाएगा। अब इस खबर ने हिलाकर रख दिया, क्योंकि इससे पहले ही लाहौर के अंदर वुकला कन्वेंशन कर रहे थे और वो आज लाहौर मतलब वुकला बहुत बड़ी तादाद में निकले और उन्होंने हिला के रख दिया था। जिस तरह की गुफ्तगू हुई ना वो भी मैं बाद में रखता हूँ आपके सामने। लेकिन यानी कि वुकला तहरीकें शुरू हो रही थी तो अचानक जो है वो काजी फायज ईसा साहब ने ये सुमोटो ले लिया। अब इसके पीछे नाज़रीन किराम 3 स्टोरीज हैं, 3 पॉइंट्स हैं, मैं आपके सामने रखता हूँ। ये किस तरह से शिकस्त है, ये भी 2 नंबरी करने की कोशिश की जा रही है और बड़े तरीकेकार के साथ 2 नंबरी करने की कोशिश की जा रही है। इसके पीछे 3 नुक्ते हैं। सबसे पहला बात तो ये है कि तसद्दुक हुसैन जिलानी साहब ने एक खत लिखा था और उस खत में अपने आप को उन्होंने रेस्क्यू कर लिया। उन्होंने, मैंने कल आपको, अगर आपको याद होगा तो मैंने कल आपको खबर दी थी कि तसद्दुक हुसैन जिलानी साहब कंफ्यूज्ड हैं और उनके ऊपर प्रेशर है और वो नहीं चाहते इसकी सरबराही करना, क्योंकि उनका बेटा अब जो मतलब अपना बेटा है वो, यानी कि सगा बेटा तो घर से खिलाफ है, वकील उनके खिलाफ लिख रहे हैं। तो तसद्दुक हुसैन जिलानी साहब ने अपनी इज्जत को बचाते हुए आज एक खत पहले जारी कर दिया था जिसमें उन्होंने कहा था जी मैं इस कमीशन में यानी कि नहीं बैठना चाहता। नंबर 1, आपने इस बैकग्राउंड को ज़हन में रखना है।
इसका बैकग्राउंड सबसे पहला है ये। नंबर 2, खतरनाक और सबसे तगड़ी खबर मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। कल रात ये खबर सामने आई कि जो 6 जजेस हैं जिन्होंने खत लिखा था, ये जो 6 जजेस हैं जिन्होंने खत लिखा था और जिन्होंने बताया था कि हमारे साथ इंटेलिजेंस एजेंसियां क्या कर रही हैं, उन 6 जजेस को प्रेशर के बावजूद, हर चीज के बावजूद उन्होंने एक कदम आगे बढ़ने का फैसला कर लिया है। और ये मुल्क की सबसे बड़ी ब्रेकिंग थी कि ये 6 जजेस ये कह रहे हैं कि हम 2 कदम पीछे नहीं हटेंगे बल्कि 5 कदम आगे बढ़ेंगे। और वो क्या करने जा रहे थे, वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक पिटीशन दायर करने जा रहे थे 184/3 के तहत। यानी कि तारीख में पहली बार हो रहा था कि हाजिर सर्विस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर करेंगे इंसाफ के लिए। और ना सिर्फ ये 6 जज जो है ना वो पिटीशन दायर करने जा रहे थे, बल्कि इसके साथ साथ मुल्क के चोटी के नामवर वकील और मुख्तलिफ पार्टीज जो है मुल्क के, मैं बता रहा हूं, चोटी के नामवर वकील और मुख्तलिफ पार्टीज जो है वो अलग से 184/3 की दरखास्तें लेकर सुप्रीम कोर्ट जा रही थी। यानी कि काजी फायज ईसा साहब को इतनी आसानी से उन्होंने कहा था जी जान नहीं छोड़ेंगे, आपको जाना पड़ेगा। और दूसरी जो इस्तदा वो इसमें करने जा रहे थे, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे खतरा महसूस हुआ। वो इसमें ये इस्तदा करने जा रहे थे कि जनाब जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस काजी फाइज ईसा, ये दोनों इस बेंच में ना बैठे। ये दोनों इसके ऊपर, इन दोनों के ऊपर एतराज है। अब जब पार्टीज बनती हैं तो वो जो जो पिटिशन लेके जाती हैं वो एतराज करने की उनके पास एक वो जो है वो ऑप्शन होता है कि वो एतराज कर सके जनाब कि फला 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 जज पे हमें एतराज है। उस एतराज करने की वजह ये थी कि ये जो दोनों जजेस हैं, ये काजी फाइज ईसा साहब और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, चूंकि ये पहले ही एग्जीक्यूटिव से मिल चुके हैं, तो लिहाजा इनको इस जो है ना वो जो जो भी बेंच बन रहा है इसके अंदर नहीं बैठना चाहिए। अब नाज़रीन कराम ये मामला पता चल गया ऑलरेडी जजेस को, ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट को पता चल गया कि ये होने जा रहा है। तो इससे पहले ही नाज़रीन कराम चालाकी करके ये जो अभी 6 रुकनी 7 रुकनी एक बेंच बनाया गया है, इसमें मैं आपका नाम सुनाता हूँ ना। मंसूर अली शाह हैं, याहिया अफरीदी हैं, जमाल खान मंदुखेल हैं, अतर मिनल्ला हैं, मुशर्रत हिलाली हैं, नईम अख्तर अफगान हैं। ठीक है, ये जो जजेस हैं नाज़रीन कराम, अगर आप इनको गौर से देखिए तो आपको इस बात का अंदाजा होगा कि इसमें से 4 मुकम्मल तौर पर काजी फाइज ईसा साहब के साथ हैं, मंसूर अली शाह, काजी फाइज ईसा, मुशर्रत हिलाली, जमाल मंदुखेल 50-50 ये उनके साथ हैं। जबकि अतर मिनल्ला साहब और जो है ना ये और यहया अफरीदी, इन दोनों का मौक़िफ़ अलग है। तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये पहले से ही एक ये है कि अलग से ही पहले से ही फैसला हुआ है कि इसके अंदर होना क्या है। अब प्रॉब्लम ये भी है कि इन जजेस ने नाज़रीन इकराम अपना माइंड अप्लाई किया हुआ है। माइंड अप्लाई से मुराद होता है कि पहले ही अपना मौक़िफ़ दिया होगा। पहले ही अपना मौक़िफ़ दे चुके हैं कि जनाब हमारी सोच ये है और हमारी सोच ये है। और फिर ये 2 जजेस यानी कि काज़ी फ़ैज़ ईसा और मंसूर अली शाह साहब तो मिल चुके हैं। तो फिर आप कैसे जो है वो इसमें बैठ सकते हैं? ये अब बहुत बड़ा फड्डा था, ये बहुत बड़ा मामला था। अब लिहाज़ा लेकिन फिर भी इन्होंने कहा जी हम काज़ी फ़ायज़ साहब ने कहा जी मैं बैठूँगा। अब आप जब तीसरा पॉइंट इसके ऊपर सुनेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि काज़ी फ़ायज़ साहब के पास रास्ता ही कोई नहीं बचा था। तीसरा पॉइंट ये था कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत जो जजेस की कमेटी बनती है 3 रुकनी, जब मामला उसके अंदर आया, ये जो इस खत वाले के बाद जब जस्टिस तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब ने कहा जी मैं नहीं बैठता इसके ऊपर, तो जब इसके अंदर आया तो 2 जजेस जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर ने ये कहा जी हमें सो मोटो लेना चाहिए। इसके ऊपर काजी फाइज ईसा साहब ने कहा कि नहीं, हमें सो मोटो नहीं लेना चाहिए, हमें उसी कमीशन की तरफ जाना चाहिए। लेकिन इन जजेस ने कहा नहीं, हमें सो मोटो लेना चाहिए। अब मुझे एक बात बताएं, एक जज मानता ही नहीं है कि सो मोटो लेना चाहिए, एक जज जो है ना वो मिल चुका है चीफ एग्जीक्यूटिव से भी यानी कि वजीर आजम से भी, और वो मान ही नहीं रहा और वो ये कह रहा है कि फॉर गॉड सेक दे आर नॉट आवर हीरोज। वो फिर इस बेंच का सरबराह कैसे बन सकता है? उसको चाहिए तो ये था कि इज्जत और आबरू से अपने आप को बेंच से अलग कर लेता, लेकिन काजी फाइज ईसा साहब ने अपने आप को बेंच में शामिल किया। और मैं आपको बताऊं, देखिए अब ये डिपेंड करता है क्योंकि मुनीब अख्तर को इस बेंच से अलग रखा गया है, जस्टिस आयशा मलिक को इस बेंच से अलग रखा गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। इनको इस बेंच से मुकम्मल तौर पर अलग रखा गया है। अच्छा, अब देखना यह है कि मीडिया के सामने जब ये लाइव चलेगा तो काजी फाइज ईसा साहब इस मामले को कैसे टेक करते हैं। देखिएगा कितने वो काउंटर क्वेश्चंस करते हैं, कितनी वो चीजें करते हैं और किस तरह से अपने जहन का जो
खन्नास है, माफ़ कीजिएगा सख्त लफ्ज़ है, लेकिन ज़हन का खन्नास कैसे पूरी दुनिया के सामने रखते हैं। अब ये डिपेंड करेगा कि जस्टिस याहिया अफरीदी कितना बोलते हैं, जस्टिस जमाल बंदूखेल कितना बोलते हैं और जस्टिस अतर मिनल्ला साहब का मौक़िफ़ इसमें क्या होता है, क्या वो लाइव कौम के सामने जब कौम देख रही होगी तो वो उसी अंदाज़ में मौक़िफ़ रख सकेंगे या नहीं रख सकेंगे, ये एक अलग कहानी है। तो इसके पीछे ये जो पूरी शिकस्त आज इन्हें तस्लीम किया, इसके पीछे नज़र पूरी कहानी है। अब अगली कहानी सुनिए जनाब। अगली कहानी है कि फवाद चौधरी की भी आज इस्लामाबाद से जमानत मंजूर हो चुकी है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। अली अमीन गंडापुर के वारंट मनसूख हो चुके हैं। बड़ी खबर यह है कि जो हमाद अजहर साहब, वो भी मंजर आम पर आ चुके हैं पेशावर हाई कोर्ट के अंदर। तो ये काफ़ी बड़ी बड़ी खबरें हैं, काफ़ी अहम तरीन और इम्पोर्टेंट तरीन खबरें हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। कोशिश करता हूँ कि अगली वीडियो में मजीद हक़ाइक़ों की काफ़ी सारी खबरें रह गई हैं, मैंने उनको सिर्फ टच करके निकल गया हूँ। कुछ तफ़सीलात उनके बारे में है। एक डेवलपिंग सिचुएशन है, कुछ तफ़सीलात आपके सामने अगली वीडियो में रखूँगा। अपना ख़्याल रखिए, खुदा हाफ़िज़, पाकिस्तान ज़िंदाबाद।